इस शानदार प्रेजेंटेशन में आप सभी के सामने दिख रहा है स्क्रीन पर मंथन 2022 मंथन 2022। मैंने बताया जैसा और आपको सबको अच्छी भली बात पता है कि सोनू शर्मा सर का जो मंथन ट्रेनिंग सेमिनार होता है वो हाँ सिर्फ और सिर्फ 2 साल में या साल में एक बार होता है और 22 साल में सिर्फ 5 सर ने सेशन ये होस्ट किए। मंथन के 5 सेशन होस्ट किए जिसमें से ये 5वां सेशन मंथन 2022 हम आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों ये मंथन में होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है का ईश्वर है 2 मिनट की ओके। सो सामने आपको दिख रहा है टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक वी विल डिस्कस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, या आज नहीं मे बी पॉसिबल जो इस ग्रुप में ऐड रहेंगे, ज्वाइन रहेंगे, जिनकी कंसिस्टेंसी हो गई होगी, जिसने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया होगा और जो मंथन के जो ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं ज्वाइन हो चुके हैं, उनके लिए सबसे शानदार ट्रेनिंग डिजाइन की जा रही है। जो ट्रेनिंग आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं, ये जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, अगले आने वाले 7 दिनों में जो 7 सेशन चलेंगे हमारे मंथन के कंटिन्यूसली, उन 7 सेशन में ये सारे टॉपिक कवर अप किए जाएंगे। जिन टॉपिक में मैं आपको पूरा मतलब मंथन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज ये आप बहुत जरूरी है। मंथन का मतलब होता है कि उसको आपने देखा होगा ना कहीं ना कहीं कि अमृत अलग कर दिया, विष अलग कर दिया, मंथन किया जाता है किसी चीज को, अलग अलग पार्ट निकाल दिए, मतलब आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं सब खत्म हो जाएंगी और जितनी अच्छाई है सब आपके अंदर आ जाएंगी। सिंपल एंड सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे 2 मैजिकल वर्ड्स। 2 मैजिकल वर्ड्स कौन से होते हैं, कौन से 2 मैजिकल वर्ड्स हैं जिनकी वजह से दुनिया में लोगों की जिंदगी बदलती है। आज हमने बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन देखे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर देखे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज बड़े बड़े लोगों को देखा है, हमने सुना है और हम सुन रहे हैं कि कई लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? वो सिर्फ 2 मैजिकल वर्ड्स की वजह से। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिर्फ 2 मैजिकल वर्ड्स की वजह से वो अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। और वो 2 कौन से वर्ड्स हैं उनको विस्तार में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा आने वाले कुछ सेशन में। व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई प्राइम टाइम। हाँ, हमारा जो प्राइम टाइम होता है जिंदगी में, प्राइम टाइम किसे कहते हैं? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम टाइम किसे कहते हैं। बिल्कुल चुना हुआ समय, जो समय एक बार निकल जाए, जो वापस नहीं आए, वो प्राइम टाइम कहलाएगा। और जो प्राइम टाइम है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस पर्सन ने अपने प्राइम टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया उसको सफल होने से दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस पर्सन ने अपने प्राइम टाइम को आइडेंटिफाई कर लिया उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस मंथन 2020 के माध्यम से सीखने वाले हैं कि वेट अ मिनट, शायद बाय मिस्टेक हो गया हो, सीखने वाले हैं किस तरीके से हम इस प्राइम टाइम के माध्यम से अपने इस प्राइम टाइम को आइडेंटिफाई करके अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं। वेट अ मिनट, ऑप्शन नहीं आ रहा ना सर। सो नाउ नेक्स्ट 4 सक्सेसफुल लेसन, सफलता के 4 सक्सेसफुल लेसन, मतलब 4 लेसन हम सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे क्या क्या हमें वर्क करना है, किस तरीके के स्टेप्स उठानी है जिससे हम सफल हो सकते हैं। वो 4 सफलता के सूत्र, जो 4 सफल होने के फॉर्मूला। आज हर पर्सन चाहता है कि मुझे एक ऐसा कोई रास्ता, क्योंकि देखो आपको कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है तो क्या करना होगा सर? दिल्ली का टिकट खरीदना होगा, सबको भली बात ही पता है। दिल्ली जाने के लिए क्या करना होगा? दिल्ली का टिकट खरीदना होगा। और दिल्ली का टिकट खरीदने के लिए क्या करेंगे सर? हम विंडो पे जाएंगे और वहां पर बोलेंगे दिल्ली का टिकट दे दो। हमें रास्ता पता है, हमें रास्ता पता है तो हम 100% श्योर है मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम कहाँ जाएंगे? भटकते रहेंगे। दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं सर। दिल्ली पहुंचने के लिए हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली का रास्ता कहाँ है, कौन सी ट्रेन मिलेगी, कहाँ से हमें किस प्लेटफॉर्म से चढ़ना है, किस सीट पर बैठना है, ये सब चीजें हमें पता होगी तभी हम पहुंच पाएंगे। तो मेरे दोस्त, जब तक हमें सक्सेसफुल बनने के 4 लेसन नहीं पता होंगे तब तक हम सबसे सक्सेसफुल बनने के काफी दूर रह जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप मॉडल। लीडरशिप मॉडल मतलब लीडर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है लीडर। जैसे मैंने कल भी बताया था सेमिनार में, मीटिंग में आपको,
कि हमें इस बिजनेस में अगर सफल होना है, हमें इस बिजनेस में सक्सेस होना है, अगर हमें भी उन लोगों की तरह 50,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तो हमें लीडर बनना पड़ेगा और लीडरशिप अपनी टीम में क्रिएट करनी पड़ेगी। ये 2 काम हमें करने पड़ेंगे अगर हमें सफल होना है। और लीडरशिप क्रिएट करने के लिए, लीडरशिप के मॉडल जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट MCD मॉडल ऑफ लीडरशिप हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम से आपको सुन रहा होगा, MCD मॉडल अपने आप में अलग पहचान दिखा रहा है। क्रिक पैट्रिक मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये कहाँ मिलेंगे सर सीखने को? कोई किताबों में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? कोई स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे सोनू शर्मा सर की मंथन ट्रेनिंग में। ABCD मॉडल ऑफ लीडरशिप, ये 3 लीडरशिप के जो मॉडल हैं ये हम सीखने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें जो कंटेंट है, हम नेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर कितना भी सर्च करें सर नहीं मिलेगा। वो कंटेंट आपको मंथन 2022 में मिलने वाला है। लीडरशिप के मॉडल मिलने वाले हैं। आगे कवर करते हैं, काफी कम समय है तो मैं जल्दी इस चीज को फिनिश करूंगा। डाउनवर्ड्स इंटीग्रिटी सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एंड बहुत शानदार चीजें, और आज तक मैं आपको 100% कह रहा हूं ये गलती आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर में करते आए हैं। जितने भी लीडर मेरे सामने दिख रहे हैं ना, 45 पार्टिसिपेंट है, सभी को बता रहा हूं कि ये गलती आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में करते आए हैं। डाउनवर्ड्स इंटीग्रिटी सिंड्रोम में जो हम सीखने वाले हैं, ये गलती हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग करियर में करने वाले हैं। मेरे हिसाब से क्यूरियोसिटी लोगों की जागी होगी कि यार कौन सी गलती यार जो हम करते आए हैं, हमें ही नहीं पता। बिल्कुल मेरे दोस्त, मुझे भी नहीं पता थी। जब सोनू शर्मा सर ने बताया, जब समझ में आया, अरे ये तो कितनी बार की है, बट एक संकल्प लिया अब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि पता चल गई कि कहाँ गलती हो रही थी। फॉर्मूला ऑफ 1% सक्सेस, 1% सक्सेस होने का फॉर्मूला। 1% क्या होता है? 1% से कितना बड़ा चेंजेस आएगा, आप जब आपको मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा ना इस चीज का, तब आपको समझ में आएगा 1% चेंज होने से कितना बड़ा सक्सेस में अपना हमारा जो रेशो है बढ़ जाता है। सफल होने के लिए सिर्फ 1% ऐसा क्या करना है, वो फॉर्मूला आपको बताने वाले। व्हाट इज सेल्स? देखो, बेचना हर आदमी की पहचान है, हर आदमी को बेचना जरूरी है, और जो बेचना सीख गया उसको, मतलब ये मान लीजिए वो कभी भूखा नहीं मर सकता, इतना तो मुझे कंफर्म है। जो बेचना सीख गया, और बेचने वाला आदमी कभी गरीब भी नहीं रहता, ये भी दूसरी चीज है। 2 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बेचने वाला आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता और बेचने वाला आदमी कभी गरीब नहीं रह सकता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि बेचना कैसे है, क्या होता है, सेल्स होती क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4 कन्वेक्शन, सेल्स के जो 4 कन्वेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ सेल्स फेलियर, सेल्स करने में 5 तरीके के कौन से रीजंस होते हैं, कौन से 5 मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारी जो डील है वो कैंसिल होती है, जिसकी वजह से हम लोगों को प्लान दिखाते हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ते, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं। वो 5 तरीके के रीजंस सेल्स फेलियर के हम आपको डिस्कस करेंगे, हम इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सोचिए कि आपको 5 कारण पता चल जाएंगे जो आप करते आए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये कारण आपके सामने रोज आते हैं जब आप प्लान दिखाते हैं। कितनी क्यूरियोसिटी जग रही है, चेहरे बता रहे हैं। 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स रूल, मतलब 5 के तरीके के सेल्स रूल। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स रूल है 5 इंपॉर्टेंट सेल्स रूल मैं आपको बताने वाला हूं। 9 इंपॉर्टेंट सेल्स रूल, मतलब सेल्स करने के 9 सबसे शानदार तरीके, सिंपल सरल भाषा में। अब आपको पता चल जाएगी कैसे बेचना है, बिल्कुल बेच सकते हैं, कैसे करना है बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक वो पता नहीं रहेगा तो 9 तरीके की मैं आपको इंपॉर्टेंट सेल्स रूल्स बताने वाला हूं इस ट्रेनिंग सेमिनार में। थर्मामीटर क्लोज अप्रोच, अब ये थर्मामीटर कहां से आ गया? थर्मामीटर क्लोज अप्रोच, सर मेरे दोस्त ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिस टेक्निक के माध्यम से हम हर एक सेल को क्लोज कर सकते हैं, हर एक अपने सेल्स को क्लोज कर सकते हैं, अपने हर एक डील को फाइनल कर सकते हैं थर्मामीटर क्लोज अप्रोच के माध्यम से। एवरेज हैंडलिंग टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम को मैनेज करना, टाइम को एवरेज करना। वो कैसे करना है, काका बाबा मौसी मौसा फूफा फूफा किसी ने नहीं बताया सर, आज आपको सोनू शर्मा सर के माध्यम से बताने वाले हैं। रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप, जितने आपके ओल्ड लोग थे, जितने आपके ओल्ड कस्टमर थे, जितनी आपकी ओल्ड टीम थी, उनको वापस से कैसे जगाएं, वापस से कैसे क्रिएट करें। एक कल मेरे पास एक मैसेज आया था ग्रुप में, आज ही मैसेज आया था मेरे पास एक लीडर का कि सर मेरी पुरानी टीम टूट गई है, सर मुझे एक मजबूत टीम बनानी है। मेरे दोस्त सबसे बेस्ट चीज है आपको रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप, अगर आपने सीख लिया तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आउटरीच ऑफ योर पोटेंशियल कस्टमर, मेरे दोस्त आप अपने पोटेंशियल कस्टमर तक कैसे पहुंचे। पता है ना, मेडिकल अगर हमें दवाई चाहिए तो कहाँ जाएंगे, मेडिकल पे जाएंगे। किराना चाहिए तो कहाँ जाएंगे, ग्रोसरी के आइटम पे जाएंगे, राइट। तो हम अगर अपने जो हमारा कस्टमर है उस तक कैसे पहुंचे कि हमसे वो प्रोडक्ट ले ले।
जब सही जगह पे पहुंचेंगे तभी तो लेगा। तो वो कहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या टेक्निक यूज करनी, क्या बातें ध्यान में रखनी, वो हम सीखने वाले हैं। फॉलो अप का भूत एक ऐसा भूत है जो हमें सबसे ज्यादा काम आने वाला है। भूत तो हमने बहुत देखे और डर के भागे, बट ये भूत से हम लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे। फॉलो अप का भूत क्या है, किस तरीके से फॉलो अप करना है, किस तरीके से लोगों को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें बिजनेस के बारे में और बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 5 की पॉइंट ऑफ सेल्स, बेचने के 5 की पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। बेचने के 5 की पॉइंट्स। डेली चेक 6 स्टेप इन नेटवर्क मार्केटिंग। हमें डेली 6 कौन से स्टेप्स हैं जो हमें रोज करने हैं और रोज उन्हें चेक डाउन करना है। वो 6 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में। डेली 6 स्टेप्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। 9 कार्डिनल रूल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ये कभी नहीं बताया गया, मुझे भी नहीं बताया गया, 1 साल हो गया सर, उसके बाद पता चला है आज इस मीटिंग के माध्यम से कि 9 कौन से रूल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के जो आज तक हम गलती करते आए थे। और मैं भी पॉसिबल अगर ये जान गए तो गलती भी नहीं होगी और बिजनेस भी बहुत शानदार जाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनल, आत्महत्या करने वाले स्टेटमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आत्महत्या करने वाले स्टेटमेंट क्या है मेरे दोस्त, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, मैं सिर्फ एक टॉपिक कवर करूंगा जो मैंने आपको सबसे पहला बताया, 2 मैजिकल वर्ड्स, 2 ऐसे मैजिकल वर्ड जिनकी वजह से कई लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, कई लाखों लोगों की क्या फ्यूचर बदला है, कई लाखों लोगों ने अपने ड्रीम्स को अचीव किया है। वो 2 मैजिकल वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, भूख और जिद। एक ऐसी चीज है, एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से हर आदमी, मतलब मैं कहूँ कि मरने मारने को उतार हो जाता है। एक ऐसी चीज है जिद और भूख। आदमी को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो ओनली भूख और जिद है, और कुछ नहीं चाहिए इंसान को। क्या चाहिए बताइए मुझे? किसी चीज को पाने की भूख, किसी चीज को अचीव करने की जिद। किसी चीज को पाने की भूख और किसी चीज को अचीव करने की जिद, यही 2 चीजें जो आपको इंसान, मतलब आपको राक्षस से इंसान बना सकती है। बहुत से देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, आपने भी देखे होंगे। बिगड़ा हुआ लड़का था, शांत, आज मस्त लाइफ जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा कॉन्फिडेंस हुआ था जिसकी वजह से उसकी क्यूरियोसिटी जागी, उसने एक जिद पकड़ी कि अब मैं इसको ठीक करके रहूंगा, और मैं भी पॉसिबल कुछ समय में उसको ठीक भी कर चुका। विदाउट एनी जिद आप अपनी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। आपकी लाइफ और आपके सरकमटेंस में कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपकी फैमिली में बहुत से हैं, किसी की फैमिली में कहीं प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में पैसे की प्रॉब्लम है कि यार पैसा नहीं है, किसी के ऊपर लोन ज़्यादा है, कर्जे चुकाने हैं, कैसे चुकेंगे, राइट। किसी को अपने फैमिली में अपने सिस्टर की शादी करनी है, हाँ, सिस्टर के बहन की शादी के लिए कहीं ना कहीं पैसा जोड़ना है। किसी को अपनी फैमिली में फादर मदर को कहीं ना कहीं एक अच्छी लाइफ देनी है, राइट। तो हर आदमी के पीछे एक ना एक वैलिड रीजन होता है, बट वो वैलिड रीजन आप पहचानेंगे, उस वैलिड रीजन को आप अपनी जिद और भूख में कन्वर्ट करेंगे, आपको दुनिया में कोई भी पर्सन सफल होने से नहीं रोक सकता। आपको मोटिवेट ओनली आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सरकमटेंस ही कर सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक इमोशनल टच जो आपकी लाइफ में हो, उस इमोशनल सिचुएशन की भूख और उसे पाने की जिद, आपको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कामयाब बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक सिर्फ और सिर्फ क्या, एक इमोशनल टच। आप देखिए, आप समझिए कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी थिंग है, कौन सी ऐसी बात है जो मेरी फैमिली में आज मुझे जिस चीज की जरूरत है, आज मुझे जिस चीज की तलाश है, आज मैं जिस चीज को पाना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूँ, मेरा वाई क्या है इस बिजनेस में आने का, मैं इस बिजनेस से क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस से कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो मुझे क्या नहीं मिलता। ये सब चीज अगर आपके माइंड में क्लियर है मेरे दोस्त, तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर ये चीज आपके, ये फंडामेंटल्स आपके लाइफ में क्लियर हैं तो। गॉट इट? एक स्टोरी से, एक नॉर्मल सी चीज से मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बंदे को उसकी कंपनी, एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद उसे 1000 करोड़ रुपए मिला। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद उसको 1000 करोड़ रुपए मिला। वो सारा पैसा
मतलब चाहता तो कहीं ना कहीं होता तो वो अपने सारे पैसे से कुछ ना कुछ ऐसो आराम करता, गाड़ी बंगले वगैरह खरीदता। आम आदमी क्या करता बोला, यही करता ना। हमारे पास 1,000 करोड़ आ जाए क्या करेंगे भैया, बढ़िया मस्त ऐश करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। उस पर्सन ने क्या करा, 1,000 करोड़ रुपए लेकर उसने अलग अलग कंपनी में लगा दिया और खुद चला गया रेंट पर रहने, खुद चला गया किराए के मकान में रहने। कितना बेवकूफ आदमी था, कितना पागल आदमी था मेरे दोस्त। ये पागल लोग ही इतिहास रचते। कोई पागल इंसान ही होगा ना जो रेंट, मतलब जो कहीं ना कहीं इतना अमाउंट लेकर उसने अलग अलग कंपनियों में लगा दिया और रेंट पर रहने चला गया। तो कोई पागल इंसान ही होगा जो इतने बड़े अमाउंट को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं लगाकर और रेंट पे चला गया। ऐसे पागल लोग ही। और उस पागल इंसान का नाम बताऊं मैं आपको, उस पागल इंसान का नाम है इलियन मस्क, जो कि आज वर्ल्ड की बड़ी कई लीडिंग कंपनी को कहीं ना कहीं उनके मालिक है, उनको ओनर करते हैं। और उनकी नेटवर्थ जो है आज 1,40,000 करोड़ रुपए है। वही 1,000 करोड़ रुपए वाले पर्सन जो रेंट पर गया था अपने पैसे को लगाकर, आज उसकी नेटवर्थ 1,40,000 करोड़ रुपए। और ये सब उसके पागलपन और जिद की वजह से हुआ है। ये सब उसके पागलपन और जिद का नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है मेरे दोस्त, भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, पर पागलपन ही, हाँ, पागलपन अगर आपके अंदर है तो आप भीड़ से हटकर कुछ अलग करने की जिद रख सकते हैं। भीड़ के साथ तो हर आदमी चलता है। आप देख लीजिए, नौकरी करनी है, अरे नौकरी करनी है, 10 से 5 नौकरी करेंगे सैलरी मिलेगी। भीड़ के साथ हर आदमी करता है, चलता है। बट पागल लोग ही हैं जो जिद करते हैं कि नहीं मुझे कुछ अलग करना है, और वो अलग करके इतिहास रचते हैं। जिस बंदे को उसकी भारी आवाज की वजह से एफएम रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, और उस बंदे ने जिद पकड़ ली और वो मुकाम हासिल किया जिसको आप सपने में भी नहीं देख सकते। उसने अपने सपने को हकीकत कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन साहब की, जिन्होंने स्टार्टिंग में 17 मूवीज करी और 17 की 17 मूवीज फ्लॉप हो गई सर। उन्होंने जिद कर ली, उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। इसी जिद की वजह से आज कामयाबी को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़े। विराट कोहली साहब जानते सभी, कर्नाटका में 2006 में रणजी खेल रहे थे। वो पहले दिन 40 रन बनाकर नॉट आउट, शाम को उनके घर से फोन आया कि आपके पिताजी शांत हो गए, आपके फादर नहीं रहे। सबने एक्सपेक्ट कर लिया कि यार ये बंदा अभी सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। यहाँ तक कि उसके जो कोच थे, कोच ने भी डिसाइड कर लिया कि हाँ, इसकी जगह किसको रिप्लेस किया जाए। वो ढूंढने लगा कि इसकी जगह किसको रिप्लेस किया जाए। अगले दिन सुबह, नेक्स्ट डे, मैदान पर बैट पकड़कर वो बंदा वहां खड़ा रहा, और अगले दिन मैच खेलकर 100 बनाई, सेंचुरी बनाई, और अपनी टीम को जिताकर फिर अपने फादर का दाह संस्कार करने गया। ऐसे पर्सन ही इतिहास लिखते हैं। कोई एरा गिरा नहीं लिखता, कोई नॉर्मल पर्सन नहीं लिखता। जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जिद होती है कि नहीं मुझे करना है, ऐसे लोग ही, जिसको लोग पागल कहते हैं, ऐसे लोग ही इतिहास लिखते हैं। और मुझे पता है कि मुझे कितने लोगों ने पागल किया। आज भी मेरी डायरी में लिखे हुए उनके नाम। जिन लोगों ने मुझे पागल कहा था, आज भी मेरी डायरी में उनके नाम सही सलामत लिखे हुए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग आने वाले समय में कहने वाले हैं कि यार ये बंदे ने कुछ अलग कर दिया, ये बंदे ने कुछ अलग कर दिया। दिन का 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पागलपन की जरूरत होती है, जिद्दी होने की जरूरत होती है। ऐसे जिद्दी, ऐसे पागलपन वाले लोग परसेंटेज में नहीं दिखते, नंबर्स में दिखते हैं मेरे दोस्त। ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं दिखते हैं, नंबर्स में दिखते हैं। आप कहीं ना कहीं लोग लगे हुए हैं, किताबों में लगे हुए हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। और ऐसी जिद की कहानी बहुत है। एक और कहानी आपको बताता हूँ, दशरथ मान जी, सबने देखा होगा, जो कि अपनी वाइफ को एक टाइम अपने गांव से हॉस्पिटल ले जा रहा था, और हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में पहाड़ था, उसके घर से और हॉस्पिटल जाने के बीच में एक पहाड़ था, जिस पहाड़ को पार ना कर पाने की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई। और उस पागल पर्सन ने एक बात ठान ली, बात ठान ली कि मैं अब इस पहाड़ को तोड़कर रहूंगा। और छेनी और हथौड़े के बल पे उसने पूरा पहाड़ चीर दिया। 22 साल लगातार लगा रहा बेचारा, पर जिद पकड़ ली कि अब इस पहाड़ को मेरे सामने झुकना ही होगा, इस पहाड़ को मेरे सामने गिरना ही होगा।
और उसकी ये जिद, उसकी एक जिद कहीं ना कहीं और लोगों का हौसला बन गई। तो मेरे दोस्त, नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर पागल बनोगे तो 100% कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है। जिद्दी बनोगे तो 100% कुछ भी चीज आपके लिए नामुमकिन नहीं है। बस फर्क इतना है कि आपको उस सिचुएशन में करना क्या है, आपको उस सिचुएशन में करना क्या है वो आपको डिसाइड। कोई और होता तो क्या करता सर, क्या करता सर? दिल टूट गया मेरा, शायरियां डालता, स्टेटस डालता व्हाट्सएप पे, अनाप शनाप बातें, लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने जाके रोना, अरे भाई मेरी बीवी चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। यही होता है। ये थोड़ी ना कि यार मेरी बीवी चली गई, अब इसकी वजह से गई, अब मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। इस दर्द को, इस गुस्से को जिद में बदल देता है। और वो बंदे को रोकना नामुमकिन है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि वो पागलपन ही है। जब लोग ट्रिप्स, मतलब जब लोग घूमने की प्लानिंग करते हैं, ट्रिप्स की प्लानिंग करते हैं, वही पागल लोग उस समय अपने फ्यूचर, अपना एम्पायर खड़ा करने की प्लानिंग करते हैं। जब लोग घूमने की ट्रिप्स की प्लानिंग करते हैं, उस समय वो पागल लोग अपना एम्पायर खड़ा करने की प्लानिंग करते हैं। मेरे दोस्त, लोग सोचते रहते हैं, जब लोग सोचते रहते हैं, जब कई लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, जब कई लोग पागल लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, जब कई लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, जब कई पागल लोग होते हैं जो नौकरी देने के लिए की सोचते रहे होते हैं। जब लोग नौकरी ढूंढ रहे थे, कई पागल लोग नौकरी देने की सोच रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में जरिया है, आपके पास में सब कुछ है। आपको बस क्या करना है, दो चीज अपनी जिंदगी में लानी है। पहली चीज भूख और दूसरी चीज जिद। पहली चीज भूख और दूसरी चीज जिद। ये दोनों चीज अगर आपकी जिंदगी में आ गई, आपको इस जिंदगी में, इस लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही पागल लोग, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, कहीं ना कहीं हमने नाम सुने हैं, काफी लोग, ये पागल लोगों की सक्सेस हमेशा के लिए हमने कहीं ना कहीं देखे ही हैं। ये उस चीज को पाने के लिए जिद्दी थे। मुझे बताइए कोई एक ऐसा पर्सन है जो बार बार ट्राई करता रहे और फिर फेल होता रहे? 1000 बार फेल होना इट नॉट ए इजी टास्क। 1000 बार फेल होने के बाद भी हर बार एक जिद करना, हर बार एक जिद रखना कि नहीं मैं सफल होके जब दिखाऊंगा। और उसी पागल की वजह से, उसी जिद्दी व्यक्ति की वजह से आज हम लोग इस रोशनी में बैठे हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उसने जिद पकड़ ली। 1000 बार रिजेक्ट हुआ, बट नहीं, मुझे करना है और करके रहूंगा। और यही पागल इंसान, जिद्दी इंसान एक दिन इतिहास लिख देते हैं मेरे दोस्त। यकीन नहीं होता तो आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। तो आपके पास में मौका है, आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास में ताकत है, आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में एजुकेशन है, आपके पास में लोग हैं, आपके पास में सिखाने वाले हैं, आपके पास में सीखने वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखाने वाले, सीखने वाले भी हैं। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि हम उनको पहचान पा रहे हैं या नहीं, हम उनको पहचान पा रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट चीज है क्या करना है लाइफ में। जब तक करोगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा। फैक्ट बात है, ये बहुत पुरानी बात है। लाइफ में जब तक आप करोगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा और रिजेक्शन हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं आएगी। घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ मिलेगा नहीं। मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, लोग मना करेंगे तो क्या होगा? रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन मिलेगा तो क्या होगा? कैपेसिटी इंप्रूव होगी। कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो क्या होगा? नेक्स्ट टाइम और बेटर तरीके से काम करेंगे। इसलिए कुछ ना कुछ करते रहो जिससे असली जिंदगी से आप अवगत होते रहो और जिंदगी में अपने आप को मजबूत बनाते रहो। क्योंकि जब तक आप मजबूत रहेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक शानदार मुकाम को जीते रहेंगे। वेट अ मिनट, ओके। सो क्या करना है आपको? हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। क्या करना है? हमेशा प्लान दिखाते रहना है। क्या करना है? हर पर्सन को इस बिजनेस के बारे में बताते रहना है। क्या करना है? हर बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताना है। क्या करना है? लोगों को इस बिजनेस की क्यूरियोसिटी जगानी है। क्या करना है? हर दिन एक नई शुरुआत करनी है। क्या करना है? हर दिन कुछ नया करना है। क्या करना है? हर दिन सफल होने के लिए तैयार रहना है। क्या करना है? हर दिन अमीर बनने के लिए तैयार रहना है। ये करना है। क्या नहीं करना है? ओनली वन थिंग जो आपको नहीं करनी है, क्विक रीच मनी की तरफ नहीं भागना है। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता मेरे दोस्त, ये समझना पड़ेगा। रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। लोग सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जल्दी अमीर बन जाते हैं। सबसे जल्दी अमीर बनने वाला सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल है, मना थोड़ा ना करो, बिल्कुल है।
सबसे जल्दी अमीर बनते हैं, बट इतनी जल्दी भी नहीं कि आपने रातों रात अमीर बन गए। आपको कोई पर्सन आ रहा है, कोई बोले ये लगा दो इन्हें इतना मिलेगा, ये लगा दो इतना मिलेगा, उसको बोलो भाई साफ साफ राम राम, मैं अपने रास्ते पे सही चल रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर सही चल रहा हूँ, मुझे कहीं कुछ नहीं लगाना, मुझे कहीं कुछ नहीं जाना, मुझे सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? मुझे इस बिजनेस को समझना है, करना है, मेहनत करनी है और मेहनत से आगे बढ़ना है। कोई रातों रात आपका लखपति करोड़पति नहीं बना। नेक्स्ट क्या नहीं करना है? कंपेयर नहीं करना है किसी से। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, उसके पास इतना बड़ा घर है, उसके इतना पैसा आता है, उसके 50,000 महीने आता है, उसके 1 लाख रुपए महीने आते हैं। अरे आने दो, उसके आ रहे हैं यार, आपको अपना लाना है। किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद से करना है कि यार मेरे लास्ट मंथ कितना आया था, मेरे पास गाड़ी है कि नहीं, मेरे पास बंगला है कि नहीं, मेरे पास आईफोन है कि नहीं, मेरे पास मैकबुक है कि नहीं। आपके पास नहीं है तो आपको खुद से कंपेयर करना है, किसी अदर पर्सन से नहीं। सफल होने में सालों लग जाते हैं, तो लोग रातों रात आपको सफल बनाने का जो वादा कर रहे हैं ना, एक्चुअल में जो लोग आपको रातों रात करोड़पति बनाने का, क्योंकि काफी देख रहा हूँ, काफी सुनने को मिल रहा है, क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो, क्रिप्टो करो। मैं बोलना ही नहीं चाह रहा, फिर भी बोलना पड़ रहा है। काफी लोग हैं, क्रिप्टो करो, ये करो, वो करो। मेरे दोस्त, जो लोग आपको रातों रात करोड़पति बनाना चाहते हैं, रातों रात सफल बनाना चाहते हैं और रातों रात करोड़पति बनने का वादा कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आपको रातों रात बुद्धू बनाने का वादा कर रहे हैं, वो रातों रात पागल बनाने का वादा कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से एक स्टोरी के साथ मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ आपको क्लियर होगा, काफी कुछ आप यहां से लेकर जाने वाले हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो सबको ध्यान से सुननी है। क्या? हर दिन आपको एक्चुअल में करना क्या है, मैं आपको एक रेशो बताता हूँ, छोटा सा रेशो जो मुझे मंथन में बताया गया था। एक रेशो कि इंडिया में राइट नाउ 2018 की बात करो, 2016 की बात करो, 2016 में जो लोग मोबाइल फोन यूज करते थे वो सिर्फ और सिर्फ 3% यूज करते थे। 3% टाइम, दिन का जो टाइम होता है उसका 3% टाइम सिर्फ मोबाइल फोन यूज करते थे। आज की डेट में वो समय बढ़कर हो गया है सर 30%, 30% मोबाइल को समय देते हैं पूरे दिन का। इसलिए क्या होता है उसमें, मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल की वजह से आपके दिमाग में सब बेकार बातें जा रही हैं, कुछ अच्छी भी जाती है बट उसके साथ में ज्यादा बेकार जाती है। कुछ